हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम जा रहे हैं रियल नंबर का रिवीजन करने। धुआंधार रिवीजन करेंगे। 12-13 क्वेश्चंस इसमें उठाए हैं मैंने। और सारे क्वेश्चंस जो है ना पीवाईक्यू और सैंपल पेपर से रखा है, और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं द सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। और है, क्या विश्वास दिलाता हूँ कि इसके ये जो 10-12 क्वेश्चंस कर लिया हमने, तो इसके बाद हमको किसी दूसरे क्वेश्चंस को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। Find by prime factorization the LCM of the numbers 18, 80, 180 and 75, 75. Also find the HCF of two numbers. तो देखो, जो पहला टॉपिक है रियल नंबर का, वो क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन में करना क्या होता है? जो प्राइम फैक्टराइजेशन हम बचपन में नहीं करते थे, एलसीएम वगैरह निकाला करते थे, तो वही काम करना है हमको। काम वही करना है, एलसीएम निकालते थे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम एलसीएम और एचसीएफ का फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो चलिए, प्राइम फैक्टराइजेशन किसका? 18180 का, 18180 का। तो 18180 का मैं इधर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूं। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 9090। फिर 2 से कट जाएगा 4545। फिर 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से चला जाएगा 1515। फिर 3 से चला जाएगा 505, और अगेन 5 से जाएगा तो 101, और 101 एक प्राइम नंबर है। तो इसके फैक्टराइजेशन हो चुके हैं। ठीक है, क्या मिला हमको? 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 101। ठीक है, तो इसको ना मैं पावर में लिख लेता हूं। अभी बताऊंगा पावर में क्यों लिखा है मैंने, जब हम फॉर्मूला देखेंगे तब। तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है, तो 5 टू द पावर 1 हो गई, 101 पावर 1 हो गई। नाउ नेक्स्ट व्हाट इज दैट? 75 तो मैं फिर से लिख लेता हूँ 75। चलिए भाई, तो 75 का भी एलसीएम कर लेते हैं। ये ना, जब आप एग्जाम में कॉपी लिख रहे होंगे, आंसर शीट लिख रहे होंगे, तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया है ना हमने, इसको सामने की तरफ करिएगा। तो इससे क्या होता है कि एग्जामिनर जो है ना, वो काफी इंप्रेस होता है कि हाँ ठीक है, बच्चे ने मेहनत किया है और उसके बाद यहाँ पे लिखा। तो अगर एग्जामिनर इवेल्युएटर आपका इंप्रेस हो गया, तो आपको बोनस के मार्क्स मिलेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, फिलहाल तो मैं इसको रब कर देता हूँ। आई होप कि नोट कर लिया होगा आपने। 75। ठीक है, 75 एंड 70। ये किससे जाएगा? तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा। तो 2525, देन अगेन 5 आ गया, 505 आ गया, देन 5 से करेंगे तो 101 हो जाएगा, देन 101 1 हो गया। ठीक है भाई, चलिए, तो क्या मिल जाएगा? 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 101। मतलब क्या हुआ? 3 इंटू 5 स्क्वायर 101 हो गया। ठीक ठीक, तो अब क्या करना है? अब हमको एलसीएम चाहिए पहले। तो एलसीएम और एचसीएफ के हम फॉर्मूले लिखते हैं। ठीक है, एलसीएम का फॉर्मूला होता क्या है? हालांकि अगर आप एग्जाम में सॉरी, वैसे तो आपको फॉर्मूला लिख देना चाहिए, नहीं भी लिखेंगे तो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन लिखना ज्यादा बेटर है। तो क्यों ना हम कोई चीज ज्यादा करके दे दें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम with highest power। ठीक है, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा? प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम। तो अब इन दोनों में हमको चेक करना है कि कौन कौन से प्राइम दिखाई दे रहे हैं आप। तो कौन कौन से प्राइम दिखाई दे रहे हैं? 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 101 दिख रहा है। यहाँ भी 3, 5, 101, कुछ अलग तो है नहीं। यानी कि सारे प्राइम हमने उठा लिए। कैसे? 2, 3, 5 एंड 101, ये लेके। अब क्या कर रहे हैं? विद हाईएस्ट पावर। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है।
5 की हाईएस्ट पावर यहाँ 1 यहाँ 2 तो 2 है, और 101 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए, तो क्या हो जाएगा? 4 9 4 इंटू 9 इंटू 25 इंटू 101, तो हो जाएगा 25 चौक के 100, 900 9। ये आपका हो गया एलसीएम। ठीक, चलिए अब एचसीएफ पे चलते हैं। एचसीएफ, तो एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होता है? अभी लिख लेते हैं, फिर मैं आपको याद करने का तरीका बताऊंगा कि कैसे करेंगे। प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम with lowest power, with lowest power। ठीक है भाई, ठीक है। यानी कि अब इसमें क्या करना है, हमको HCF निकालना है, कॉमन प्राइम। तो कॉमन कौन दिखाई दे रहा है? कौन दिखाई दे रहा है? कॉमन, कॉमन कौन दिख रहा है? 3 दिख रहा है। ठीक है, तो 3 लिख लिया हमने। 5 दिख रहा है, 5 भी लिख लिया हमने। ठीक है, फिर 101 भी दिख रहा है, यानी कि 101 लिख लिया हमने। अब क्या कह रहा है? विद द लोवेस्ट पावर, विद लोवेस्ट। तो 3 की लोवेस्ट पावर किधर है? 1 है, और 5 की लोवेस्ट पावर भी 1 है। 101 की तो दोनों में सेम ही है, यानी कि ये हो गया, यानी 3 × 5 = 15, तो 1515। ये आपका क्या हो गया? HCF, और ये आपका क्या हो गया? LCM हो गया। ठीक है, तो अब जरा मैं इसको याद करने का तरीका दिखाता हूँ आपको। क्या कहते हैं? एलसीएम। जब भी कभी 2 नंबर का एलसीएम लिया जाता है तो एलसीएम कैसा आता है? एलसीएम बड़ा आता है 2 नंबर से। जैसे मान लीजिए 2 और 3 का एलसीएम अगर हम लेंगे तो 6 मिलेगा। ठीक, एलसीएम का मतलब क्या होता है कि 6 को 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए, बस। ये 6 चेक करिए, 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो जब 6 होगा वो बड़ा नंबर, एलसीएम बड़ा नंबर। ठीक है, और एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ छोटा, जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो इन दोनों को डिवाइड करने के लिए कौन है? सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो क्या बेटा 1 2 और 3 से छोटा नहीं है? यही बात आप ध्यान रखिएगा, मैं आगे वर्ड प्रॉब्लम में भी इसी चीज को यूज करूंगा। ये हो गया हमारा एचसीएफ और ये हो गया हमारा एलसीएम। क्लियर? चलिए, तो जो एलसीएम हो गया वो बड़ा होगा, एचसीएफ जो होगा वो छोटा होगा। यही चीज लेके आ जाइए यहाँ। क्या कहते हैं? एलसीएम चाहिए, यानी कि इनको क्या चाहिए? बड़ा नंबर चाहिए। तो क्या कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम, ईच प्राइम सारे प्राइम ले लो, विथ हाईएस्ट पावर, मतलब कहीं छोटे की बात ही नहीं है। नाम में लीस्ट लिखा है इसके, लेकिन खाली बरगलाने के। हालांकि अगर बेसिक क्लास चल रही होती तो मैं आपको समझाता उसका मतलब, बट फिर भी अभी हमको क्या करना है, इसको रिवाइज करते चले जाना है। तो प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम विद हाईएस्ट पावर। उसके बाद अब LHCF की बात कर लें तो ये क्या है? ये छोटा है, यानी कि हर जगह छोटे काम करे। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम, कैसे बचा जा सकता है? यानी कॉमन, जो कॉमन नहीं है उसको मैं नहीं लूंगा। ठीक है भैया, ले लो। विद लोवेस्ट पावर, विद लोवेस्ट पावर, ये सारे प्राइम विद हाईएस्ट पावर, एलसीएम सारे प्राइम विद हाईएस्ट पावर, और एचसीएम कॉमन प्राइम विद लोवेस्ट पावर। ठीक है, आई होप कि ये जानकारी समझ में आ गई आपको। ठीक है, तो चलते हैं अगली स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमारा क्या है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 8 9 एंड 10। तो अब इसमें एचसीएफ निकालें, एलसीएम निकालें, बच्चे होते कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, ये सबसे कोई जरूरत नहीं है। आप ये समझिए जरा, जो मैंने अभी पिछले स्लाइड में आपको इंफॉर्मेशन दी, वही इंफॉर्मेशन हम यहां भी लेके चलेंगे। क्या करना है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। लेट्स से मैंने जो नंबर खोजा है वो कौन है? वो x है। ठीक, दैट इज डिविजिबल बाई 8 9 10। ओहो, यानी कि x लेके आया, दैट इज डिविजिबल बाई, ये 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 9 से भी होना चाहिए, और 10 से भी होना चाहिए। तो बोलो बच्चों क्या निकालोगे? x 8 9 10 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? x 8 9 10 से बड़ा होगा। जब बड़ा होगा तो वो क्या चाहिए हमको? एलसीएम। तो चलिए फटाफट
अब 8 9 10 छोटे छोटे नंबर हैं, सीधे निकल जाएंगे। 2 का क्यूब, ठीक है, 9, 3 इंटू 3 मतलब 3 का स्क्वायर, एंड 10 मतलब क्या, 2 इंटू 5 यानी 2 पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। बिना बिना फॉर्मूला लिखे लिखना है तो लिख सकते हैं, बट वो लिख देंगे फॉर्मूला तो अच्छा रहेगा। तो एलसीएम का फॉर्मूला फिर से रिवाइज, प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम विद सारे विद हाईएस्ट पावर, सारे प्राइम विद हाईएस्ट पावर। चलिए तो एलसीएम निकालना है, तो मतलब सारे प्राइम चाहिए इनको। तो कितने प्राइम दिखाई दे रहे हैं, कितने प्राइम दिखाई दे रहे हैं, एक तो 2 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है और एक 5 दिख रहा है। तो पहले मैं लिख लेता हूं 2 इंटू 3 इंटू 5 हाइएस्ट पावर, तो 2 की हाईएस्ट पावर यहां पे कौन सी दिखाई दे रही है, 2। 3 की हाईएस्ट पावर, 3 की हाईएस्ट पावर 2, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, 2 की हाईएस्ट पावर कौन है, 3 है, और 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, 5 की हाईएस्ट पावर 1 है। तो क्या मिल जाएगा, 2 पावर 3 8, 3 स्क्वायर 9 इंटू 5 मीन्स 8 9 72 25 360। तो वो नंबर कैसा है, वो नंबर 360 है, जो कि 8 9 और 10 तीनों से डिविजिबल है। क्लियर है, क्लियर है। अगर अगर ये चीजें समझ में आ रही हैं तो फिर हम आगे चलें। अगला क्वेश्चन और ज्यादा इंटरेस्टिंग। कैसे, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 72 लीविंग रिमाइंडर 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। इसमें थोड़ी सी बात समझने की बात है। सबसे पहले मैं तो ये देख लूं कि मुझे निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, पहले तो मैं ये देखूं। ठीक है भैया, ग्रेटेस्ट नंबर, एक नंबर लेके आना है मुझे। वो नंबर लेट से मैंने ले लिया x है, विच डिवाइड्स, वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अच्छा, डिनोमिनेटर में आ 85 और 72 को डिवाइड कर रहा है। अब जब डिवाइड कर रहा है 85 और 72 को x, यानी कि x क्या है, HCF है। सिंपल सी बात है, x क्या होगा, छोटा होगा ना इन दोनों से छोटा होगा, तो छोटा होगा मतलब HCF निकालेंगे। अच्छा, अब तो मुझे निकालना क्या है, मैं समझ गया, मुझे निकालना क्या है, HCF। एटलीस्ट एक स्टेप तो मैंने कर ही लिया। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, लीविंग रिमाइंडर 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, तो रिमाइंडर भी बच रहा है 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। अच्छा, मतलब 85 को वो नंबर डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 1 बच रहा है, और 72 को डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 2 बच रहा है। तो अगर मान लो कि 26 को अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो कितना रिमाइंडर बचेगा बेटा, 1। अब अगर ये बताओ कि इस नंबर को पूरी तरह से 5 से डिविजिबल होना है तो क्या करना पड़ेगा, 26 में से सर -1 कर देना पड़ेगा, तो वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा किससे, 5 से। सिंपल है। तो वही काम मैं ये करने कर जा रहा हूं कि अगर 85 में से 1 माइनस कर दिया तो भी x से डिविजिबल हो जाएगा, 72 में से 2 माइनस कर दिया तो भी डिविजिबल हो जाएगा। बात समझ में आई। चलिए फिर चलते हैं। तो अब वो नंबर चाहिए हमको, यानी कि 85 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 84, और 72 माइनस 2 मतलब क्या हो जाएगा, 72। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर इज HCF। HCF किसका, 84 और 80, 84 और 70 का। ठीक है, तो फटाफट कर लेते हैं क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कि 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। ठीक है, फिर 84 पे चलते हैं। 2, ठीक है, मिल गया, 2 का स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1। अब क्या चाहिए, HCF चाहिए। तो फॉर्मूला याद कर पाएंगे, क्या करेगा ये, कॉमन प्राइम विद लोवेस्ट पावर, कॉमन प्राइम विद लोवेस्ट। तो कॉमन प्राइम कौन है, 2 है क्या, हाँ भाई 2 है। लोवेस्ट पावर 1 है, ठीक। 5 है क्या, नहीं। 7 है क्या, हाँ 7 की लोवेस्ट पावर 1, तो कितना मिल गया बेटा, 14। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या हो गया,
रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू 14। तो क्या 14 सही में काटेगा? हाँ, 14 6 जा 84 होता है, 1 रिमाइंडर बच गया। देखो अब 14 5 जा 70 होता है तो 2 रिमाइंडर बच गया। क्लियर है? ठीक है, चले फटाफट फटाफट चले आगे। ठीक है, चलिए चलिए बेटा, तो अगला जो है हमारा क्या है क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 16 एंड 24 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो सबसे पहला काम, फिर से दोबारा, कि सबसे पहला काम क्या, कि मैं ये तो ढूंढ लूं कि मुझे एलसीएम चाहिए कि एचसीएफ चाहिए। ठीक है, अच्छा, जब मैंने ये ढूंढना है तो फिर से वही पिछले क्वेश्चन की तरह से, चले भैया चलिए, फाइंड द लीस्ट नंबर। अच्छा, मुझे जो नंबर ढूंढना है विच व्हेन डिवाइडेड बाई, ओके, वो नंबर मेरा कौन सा है, एक्स है, और विच व्हेन डिवाइडेड बाई, अच्छा डिवाइडेड बाई है, ओके, अब तो समझ में आ गया होगा कि क्या निकालना है, सीधे रिमाइंडर, अरे सॉरी क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्यों? क्योंकि एक्स को डिवाइड करना है, एक्स बड़ा नंबर है किससे, 12 16 और 24 से, तो क्या निकालेंगे बेटा, एलसीएम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एलसीएम। ठीक है, ठीक है, 1 घंटे की वीडियो होगी, मुझे लगता है कि 1 घंटे में पहला चैप्टर खत्म, उससे बाहर से क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। फिलहाल चलते हैं, तो 12 16 एंड 24 फटाफट। अच्छा, उसके बाद लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस, मतलब 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 कि ये कि 12 ने अगर डिवाइड किया x को तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 7। 16 ने डिवाइड किया x को तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 7। 24 ने अगर डिवाइड किया x को तो रिमाइंडर बचेगा 7। ओके, यानी कि वो जो नंबर होगा उस वो इनसे डिविजिबल होने के लिए 7 ना रहता तो हो जाता, 7 ना रहता तो हो जाता, लेकिन कह रहे कि रिमाइंडर बचना चाहिए, लीव्स 7 रिमाइंडर आता है। अच्छा, तो जो मैं नंबर खोज के ले आऊंगा वो कैसा होगा, वो इनसे डिविजिबल होगा, 7 रिमाइंडर बचाना है, मतलब कि उसमें मैं 7 को ऐड कर दूंगा, सिंपल सी बात है। चलिए फटाफट शुरू करते बेटा। तो 12 का क्या करेंगे, सबसे पहला काम प्राइम फैक्टराइजेशन, आप मेरे साथ बोलते रहिए बोलते रहिए। 12 का क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन, 2 2 जा 4 3 जा 12, मतलब कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 टू दी पावर 1। 16 हर बच्चा जानता है 2 टू दी पावर 4 होता है सर, लेकिन मेरे पास और भी बच्चे हैं, 24, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, मतलब कि 2 का क्यूब और 3 टू दी पावर 1। ठीक है भैया, चलिए 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 चलिए, क्या निकालना है, एलसीएम। वेरी गुड, निकाल लेते हैं एलसीएम। अब तो आता है सर, एलसीएम का मतलब क्या, सारे प्राइम उठा लिए विथ हाईएस्ट पावर, सारे प्राइम, यानी कि कितने प्राइम ही हैं, 2 ही तो हैं, 2 और 3, तो हाईएस्ट पावर 2 4 3 4 है, और 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, कितना मिल जाएगा, 2 की पावर 4 16 इंटू 3, मतलब हो गया 48। हाँ यार, 48 तो डिविजिबल है 12 से भी, 12 4 जा 48, 16 3 जा 48, 24 2 जा 48, लेकिन कह रहे हैं कि रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो जब 48 डिवाइड हो गया इनसे तो 7 रिमाइंडर कहां से बचा है, अच्छा बताता हूं, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा कि 48 में अगर 7 और मिला रहा होता तो ये सब इसको डिवाइड नहीं कर पाते, नहीं कर पाते ना, बताओ बताओ, नहीं कर पाते ना, ये तो पूरा ही हिल गया, पूरा ही हिल गया भाई, पूरा ही हिल गया। खैर मैं इतना टाइम वेस्ट तो नहीं करूंगा फिलहाल, मतलब कि जल्दी से चलते हैं। 55 हुआ तो 12 और 48 7 बच गया, सही है, तो वही काम 16 में भी हो जाएगा, वही काम 24 में भी हो जाएगा। ठीक है भाई, चले आगे चले आगे, मजा आ रहा है क्या, छोटी छोटी क्वेश्चंस, छोटे छोटे नंबर, छोटे छोटे आंसर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 numbers are in the ratio 2:3, ओके 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 ओके, अच्छा जी, फिर क्या करें तब,
दो नंबर्स 2:3 में है और देयर एलसीएम इज 180, उनका एलसीएम 180 है, एचसीएफ निकालना है। तो जब कुछ नहीं आता है, एटलीस्ट देखिए भाई, सबसे पहली बात कि क्वेश्चन पेपर चाहे जैसा भी हो, भगवान करे आपको अच्छा ही क्वेश्चन पेपर मिले जो सब आपको क्वेश्चंस आ रहे हो, फिर भी बेटा अगर कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि नहीं आ रहा है या किसी में दिक्कत है, छोड़ना नहीं है, एटलीस्ट ट्राई करिए, एक स्टेप आगे बढ़िए, हो सकता है कि उसके आगे पूरा क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर ले जाए। ठीक है, तो चलिए, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड द एलसीएम इज 180। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि बचपन से हम सुनते आए हैं कि कोई भी चीज रेशियो में होती है तो वो नंबर्स हम कैसे मानते हैं, लेट द नंबर्स आर 2x एंड 3x। let the numbers are 2x and 3x। मैं इसको शॉर्टकट में भी बता सकता था, लेकिन 2x 3x ऐसा करके लिख दिया तो क्वेश्चन भी, मार्क्स भी पूरे मिल जाएंगे और आपकी गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। चलिए, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। सर इसका कैसे निकालें, ऐसे निकालें, है कि नहीं है, 2 पावर 1 x टू दी पावर 1, 3x में क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर 1 x टू दी पावर 1। अब जब एलसीएम मुझे चाहिए बेटा, तो एलसीएम क्या कहता है, सारे प्राइम, कितने प्राइम दिखाई दे रहे हैं, 2 3, और x भी जो है हमारा प्राइम है विद हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर 2 की 1 है, 3 की 1 है, x की 1 है, तो कितना मिल गया बेटा, 6x मिल गया। जब 6x मिल गया और वही एलसीएम हमको दिया हुआ है, यानी कि क्या है, 6x इक्वल्स टू 180, तो पहले मुझे नंबर मिल जाएगा तभी तो मैं एचसीएफ निकालूंगा। ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 180 अपॉन 6, मतलब कि हो गया 30। ओ हो, मिल गया नंबर भाई। हेंस नंबर्स आर 2x का मतलब हो जाएगा 60 और 3x का मतलब हो जाएगा 90। ठीक है, 3x का मतलब हो जाएगा 90। अब क्या 60 और 90 का एचसीएफ नहीं निकाल सकते हम, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 60 का प्राइम फैक्टर यानी कि 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60, यानी कि 2 स्क्वायर into 3 to the power 1 into 5 to the power 1. Now again 90. 2 3 जा 6, 3 जा 18, 5 जा 90, यानी कि 2 पावर 1 into 3 स्क्वायर into 5 to the power 1। ठीक है भैया, तो HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या होता है, कॉमन प्राइम। तो कॉमन प्राइम कौन कौन सा है सर, सारी हैं, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है। अच्छा, तो विथ लोवेस्ट पावर, तो 2 की लोवेस्ट पावर 1, 3 की लोवेस्ट पावर 1, 5 की लोवेस्ट पावर 1, तो कितना मिल गया, 2 3 जा 6, 5 जा 30। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए ना, इस क्वेश्चन में एक काम ये और कर सकते हैं कि इसको घुमा दें, इसको क्या कर दें, घुमा दें। आपसे कह देंगे कि नंबर्स रेशियो में है 2:3, लेकिन एलसीएम की जगह वो दे देंगे क्या, HCF कितना है 30, तो एलसीएम निकालो। तो क्या कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं है, यही करूंगा मैं, ये एलसीएम की जगह क्या कर दूंगा, HCF कर दूंगा, x आ जाएगा, HCF यहां से क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, तो x इक्वल्स टू जब 30 मिल जाएगा बेटा, जब 30 मिल जाएगा तो फिर से आप इसी नंबर पे आएंगे, तो 2x मतलब 60, 3x मतलब 90, और 60 और 90 का एलसीएम निकालेंगे तो 180 ही आएगा। बात समझ में आई। तो एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन, अगर रेशियो में आया तो ऐसा ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो चलें आगे, चलिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 18, 24 एंड 36। अच्छा, तो सबसे पहला काम कि मैं ये निकालूं कि पहले मैं ये पता करूं कि मुझे चाहिए क्या, एलसीएम चाहिए या एचसीएफ चाहिए। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, अच्छा 3 डिजिट नंबर पता नहीं, विच इज डिविजिबल बाई, जो नंबर मैं लेके आया वो 3 डिजिट है, मान लीजिए x
वो क्या है, x y और z है, 3 डिजिट नंबर। वो डिविजिबल होना चाहिए किससे, 18, 24 एंड 36 है। मतलब अब तो समझ में आ गया होगा हर एक बच्चे को जिसने भी देखा क्या कि वो हम क्या निकालने के लिए बोल रहा है, एलसीएम निकालना है। तो जब पहले मैं एलसीएम निकालूंगा फिर क्या करूंगा, फिर देखते हैं फिर एलसीएम आता कैसा है। हालांकि एलसीएम जो आएगा फिर हम 3 डिजिट नंबर तक पहुंचेंगे, फिलहाल एटलीस्ट आधा पार्ट हम कर लें। तो एलसीएम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 3 जा 6, 3 जा 18, मतलब 2 पावर 1 इंटू 3 स्क्वायर, देन अगेन 24, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24 means 2 cube into 3 power 1, and then 36, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36 means 2 square into 3 square। ठीक है, तो एलसीएम निकालना है, वो तो मैं पता करके आया हूं। तो एलसीएम निकालना है तो एलसीएम क्या, सारे प्राइम, सारे प्राइम, मतलब 2 और 3 ही दिखाई दे रहे हैं, 2 भी दिख रहा है और 3 भी दिख रहा है विद हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है बेटा, 3 है, और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो 2 की हाईएस्ट, 2 पावर क्यूब, 2 पावर 3 होता है 8, 3 स्क्वायर 9, यानी कि कितना हो गया 72। कह दो हाँ सर, ये बढ़िया काम किया अपन, 72 ले आए। अब वो मांग क्या रहा है, 3 डिजिट नंबर। कैसा नंबर, 3 डिजिट नंबर। अब वो भी कैसा, ग्रेटेस्ट, छोटा मोटा नहीं, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। करते करते मतलब कि मैंने ये सोचा कि मैं ना यार इसको 72 अगर है, 72 18 से भी डिविजिबल है, 24 से भी डिविजिबल है और 36 से भी डिविजिबल है। ठीक, तो क्या 72 का मल्टीपल यानी कि टेबल अगर मैं पढ़ूं टेबल, तो ये सब भी इनसे डिविजिबल होंगे क्या, आंसर है यस, बिल्कुल होंगे, क्योंकि वो उसके मल्टीपल हैं, सिंपल सी बात है। तो ऐसे पढ़ते पढ़ते मैं चले जाऊं 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर तक, जब पढ़ो तब तक पता लगे 3 घंटा खत्म। लेकिन वो सब काम नहीं करना है हमको करना क्या है, मैं ना कुछ जुगाड़ लगाऊंगा। क्या क्या सर, 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर खोज लो। हाँ भाई, 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर हमारे पास है क्या, 999। अरे 100 मत बोल देना भाई, 999 है। ठीक, जब 999 है तो 999 तो 72 से डिविजिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि वो ऑड, ये इवन, तो डिविजिबल भी नहीं है। अच्छा, अब डिविजिबल नहीं है तब तो यार मैं काट के देख लेता हूँ, जो रिमाइंडर बचेगा उसको हटा दूंगा सीधा नंबर। चलिए, तो समझ में आई बात, मतलब कि 999 को 72 से डिवाइड करवाऊंगा, जो रिमाइंडर आएगा उसको 999 में से हटा दूंगा, दैट विल बी आवर आंसर। वेरी गुड। चलिए, तो हम लिख देते हैं लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर is what, 999। ओके, देन 72 से कराया डिवाइड 999। हिंदी मीडियम हूँ, हिंदी में बोलूंगा, किसी को कोई समस्या परेशानी हो तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम से फिर से हिंदी में बोलूंगा। ठीक। 72 तिया होता है 216, आ गया 63। ओहो हो, तो मेरे जो धुरंधर बच्चे हैं वो ये बता सकते हैं सर कि अगर 999 में से 63 को मैं हटा दूं तो वो नंबर 72 से डिविजिबल होगा, और वो भी लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा कि नहीं बेटा। तो वेरी नाइस, रिक्वायर्ड नंबर विल बी व्हाट, 999 माइनस 63, मतलब हो गया 936। बहुत बढ़िया 936 आपका आंसर आ गया, यानी कि यही है 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 36। मजा आ रहा है क्या, समझ में भी आ रहा है, थोड़ा फास्ट तो नहीं हो रहा, आई डोंट थिंक ये फास्ट हो रहा है, बिकॉज वी आर इन द रिवीजन फेज एंड फास्ट ट्रैक रिवीजन धुरंधर बनाना है ना आपको। चलिए, तो नेक्स्ट चलते हैं। लो, क्वेश्चन गायब हो गया, यह है ना, बढ़िया क्वेश्चन, 1 नंबर झंपक क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन कहता क्या है, पहले ना इसका मतलब समझना, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है और बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम से इसीलिए समस्या आती है, कॉन्सेप्ट्स उनके क्लियर होते हैं लेकिन थोड़ा सा पढ़ने
और थोड़ा सा जल्दबाजी के चलते वो क्वेश्चंस को गलत करते हैं। तो मैं पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझाता हूँ आपको, मतलब समझाता हूँ। अब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, मजेदार एकदम। और अगर ये आ गया ना बेटा, ये आ गया ना, 3 नंबर से कम में नहीं आएगा, 3 नंबर से। चल, इतना बड़ा 3 नंबर, अरे देखो ना सॉल्यूशन बहुत छोटा सा है। इन अ टीचर वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स teaching French, Hindi and English are 48, 80 and 144 respectively. Okay, respectively. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of teachers are seated and all of them are of same subject. भाई ये जो 3 लाइन है ना, ये वाली, ये वाली, ये वाली 2 लाइन, ये समझना जरूरी है। क्या कह रहे हैं, हमारे पास टीचर्स तो हैं, ठीक है भैया, चलो फ्रेंच वाला हो गया, मैं अभी रफ कर रहा हूँ, फ्रेंच वाला हो गया, हिंदी वाला हो गया और इंग्लिश वाला हो गया। फ्रेंच हो गया 48, हिंदी वाला हो गया 80 और इंग्लिश वाला हो गया 144। मैथ्स वाला कोई है ही नहीं, वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। अच्छा, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, ठीक है, कुछ रूम्स हमको लेके आना है, तो वो रूम मान लीजिए ऐसे हो जाएंगे, 1 2 3 4 ऐसे रूम्स हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इफ, अब आगे चलते हैं, इफ इन ईच रूम, ठीक है, ओके, द सेम नंबर ऑफ टीचर्स, द सेम नंबर ऑफ टीचर्स, द सेम नंबर ऑफ टीचर्स, यानी कि इसमें अगर x टीचर्स हैं तो इसमें भी x, इसमें भी x, इसमें भी x, इसमें भी x, सारे टीचर्स कैसे होने चाहिए, सेम नंबर्स में। अच्छा, ताकि लड़ाई ना हो ना कि मेरा रूम में ज्यादा टीचर्स हो गए, मेरे रूम में कम टीचर्स हो गए, ये ओके। आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी सेम है भैया, सब्जेक्ट भी सेम है, कि मतलब अगर इसमें फ्रेंच का टीचर बैठा है तो इसमें भी फ्रेंच बैठेगा, इसमें भी फ्रेंच बैठेगा, तो इसमें अगर बैठेगा तो हिंदी वाला बैठेगा, हिंदी वाला बैठेगा, फिर हिंदी वाला बैठेगा, अगले में फिर इंग्लिश वाला बैठेगा, ऐसा है। अब समझ में आई बात कि नंबर ऑफ टीचर्स जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। तो ऐसे कितने रूम मिलेंगे, नंबर ऑफ टीचर्स सेम होने चाहिए, सेम मतलब सब में। अच्छा, यानी कि 48 ऐसे ऐसे टीचर्स मैं डिवाइड करूंगा कि 48 में से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यानी कि 48 में से मुझे मान लो 10 टीचर चाहिए या 12 टीचर चाहिए, तो 12 48 को काट देगा। अगर इसमें 12 टीचर बैठ गए बेटा, तो इसमें भी 12, 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 यानी कि वो नंबर को क्या करना है, हमको डिवाइड करवाना है, डिवाइड करना है, इसको भी उसी से डिवाइड करना है और इसको भी उसी से डिवाइड करना है। तो आई थिंक अब आप बात समझ में आ गई होगी कि हमको ढूंढना क्या है, क्या ढूंढना है, क्या ढूंढना है, क्या ढूंढना है, HCF ढूंढना है। क्या ढूंढना है, HCF, ठीक है भैया। तो चलते हैं आगे, चलिए। तो HCF के लिए सबसे पहला काम 48, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48 मीन्स 2 to the power 4 into 3 to the power 1, और 80, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 5 जा 80, 2 to the power 4 into 5 to the power 1, 144, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, 3 जा 144 मीन्स 2 to the power 4, 1 2 3 4 into 3 स्क्वायर, ठीक है। तो HCF निकाल लें। HCF कितना निकलेगा, यानी कि कॉमन प्राइम कौन है, 2 है, 2 है, 3 भी है क्या, नहीं, 5 है क्या, नहीं, लोवेस्ट पावर, तो लोवेस्ट पावर कितनी है, 4, यानी कि 16। यानी कि मैं कैसे डिवाइड करूंगा टीचर्स को, यानी कि 48 डिवाइडेड बाय 16, इनको चाहिए 3 रूम, 80 को डिवाइड करूंगा 16 से, इनको चाहिए 5 रूम, इसको डिवाइड करूंगा 9, 5 3 8 9 17 रूम चाहिए। तो बात समझ में आई कि सारे टीचर्स क्या हो गए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी हो गए। अब मैं जा रहा हूं नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, क्योंकि उन्होंने यही पूछा है कि फाइंड क्या कह रहे हैं, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, ठीक है। तो सो नंबर ऑफ रूम्स, नंबर ऑफ मिनिमम रूम्स
रूम्स रिक्वायर्ड कितने हो जाएंगे बेटा? तो 48 है, 48 है, 48 को हमने 16 से डिवाइड कर दिया, 80 को हमने 16 से डिवाइड कर दिया, 144 को हमने 16 से डिवाइड कर दिया, तो क्या मिला? 3 मिल गया, प्लस 5 मिल गया, प्लस 9 मिल गया, मीन्स 17 रूम्स। 17 रूम्स। इस तरह का क्वेश्चन आता जरूर है, तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले इसको पढ़िएगा आराम से, ट्राई करिएगा साइड में इसको रफली सॉल्व कर ले, समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलें आगे, चलें आगे, सिर्फ 4 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? कैन द नंबर 8 to the power n being a natural number end with digit 0 give reason। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी वाला क्वेश्चन है, और मतलब इसमें आपको खाली थ्योरी लिखनी है, थोड़ा सा प्यार से थ्योरी लिख देंगे, आराम से काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। लेकिन मतलब समझाता हूँ होता क्या है। क्या कह रहे हैं? कैन द नंबर 8 to the power n, 8 to the power n है, और n क्या है? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। एंड विद डिजिट 0, मैंने 8 to the power 1 रखी तो कितना आया? 8। 8 to the power 2 रखी तो आया 64। 8 to the power 3 रखी तो आया 512। इसी बात को वो पूछना चाह रहे हैं कि एंड विद डिजिट 0, क्या वो डिजिट 0 से एंड होगा? इसमें लास्ट डिजिट 0 आएगी? कोई चांस ही नहीं आएगी। क्यों? क्यों नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? तो होता क्या है कि जब 10 होना, उसकी पावर कुछ भी रहे, वो क्या खत्म हो जाते हैं? 100, 1000, 1000, ये सब एंड होते हैं विद डिजिट 0 से। इट मींस कि अगर कोई भी नंबर है जिसमें 10 का मल्टीपल है या 10 का मल्टीप्लाई है, तो वो खत्म होगा, वो एंड होगा विद डिजिट 0। चाहे वो 20 क्यों ना हो, चाहे वो 30 क्यों ना हो, 30 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900। तो बात समझ में आई कि अगर किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों, कौन कौन 2 और 5 दोनों अगर अवेलेबल हैं, तब तो वो उसकी पावर n लेंगे तो वो एंड विद 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गई होगी बात। चलें आगे थोड़ा सा फटाक से। तो इसको ना थ्योरी लिखना है, थ्योरी लिखना है। क्या लिखेंगे? देखिए, इफ 8 to the power n ends with digit 0, it must have 2 and 5 as a prime factor, एज अ प्राइम फैक्टर या फैक्टर लिख देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। बट हियर 8 पावर n का आगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 2 2 पावर n, मतलब कि 2 पावर 3 पावर n, मतलब कि 2 to the power 3n हो जाएगा, ठीक है। 2 to the power 3n हो जाएगा। सो हम लिखेंगे we can see 5 is not prime factor of 8 to the power n, and by fundamental theorem of arithmetic, every number has unique prime factorization, hence
a to the power n cannot ends with digit 0। ठीक है, बस इतना सा काम है। चलिए भाई, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड दिस। ओके ओके, यहाँ पे ना दो क्वेश्चंस हैं, दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है, ठीक, और दूसरा क्वेश्चन ये है, ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, सेम टाइप के हैं, तो एक ही क्वेश्चन में अरेंज एडजस्ट कर दिया गया है इनको, ठीक है। बट फिलहाल हमारा क्वेश्चन ये है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 कंपोजिट नंबर है, तो कैसे है? तो कंपोजिट का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात तो कंपोजिट नंबर्स का मतलब होता है कि जिन नंबर्स के प्राइम, जिन नंबर के फैक्टर्स जो हैं वो मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अदरवाइज अगर दो ही नंबर्स ऐसे, दो फैक्टर्स होते हैं, तो उनको हम कैसे बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ठीक। तो कंपोजिट नंबर की कहानी ये थी। तो शुरू करते हैं इसको कैसे, कि अगर दो से ज्यादा फैक्टर्स मैंने दिखा दिया तो ये कंपोजिट, और नहीं दिखा पाया तो प्राइम। चलिए, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये क्या बात है? कुछ नहीं करेंगे, नंबर कैसे मिलेगा? हाँ हाँ भाई, मतलब कि ज्यादा कुछ नहीं है। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, क्या करूं, क्या करूं सर? 13 कॉमन ले लो ना। ओहो, कॉमन ले लिया मैंने। 7 इंटू 11 प्लस 1 हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, बात समझ में आई क्या? तो अब मैंने इसके जरा सा ऑपरेशन करूं तो ये क्या करेगा जानते हो? 13 इंटू 7 इंटू 11 मतलब 77 प्लस 1 हो गया 78। तो भैया 13, एक तो नंबर हो गया 13 और एक हो गया 78, यानी कि ये जो नंबर है ये दोनों नंबर से कटेगा, है कि नहीं है? भले मैं मल्टीप्लाई करके इसको एक नंबर बना दूं, लेकिन वो कटेगा किससे? 13 से भी कटेगा, ये नंबर 13 से भी डिविजिबल है और 78 से भी डिविजिबल है। सो ये नंबर कैसा है? कंपोजिट नंबर। अब इसको मुझे थ्योरी में लिखना है, तो लिखना है, लिख देते हैं अभी। द गिवन नंबर इज divisible by 13 and 78 both, so it has more than 2 factors, so it has more than 2 factors, hence given number is a composite number, is a composite number। ठीक है भैया, बस इतना सा काम है करने के लिए, सॉल्व हो गया। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन ना सीबीएसई का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर कोई भी बच्चा क्लास 10th में पढ़ रहा है और आप उससे पूछेंगे कि क्लास 10 सीबीएसई का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, तो एक ही जवाब मिलता है कि रूट 5 इर्रेशनल, रूट 2 इर्रेशनल, रूट 3 इर्रेशनल प्रूफ करना। ठीक, तो सबसे आसान, सबसे जरूरी क्वेश्चन है, 3 नंबर में आता है, हर साल आता है, और इस क्वेश्चन को ना हम बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन सॉल्व करते हैं। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब ये होता है कि प्रूफ करना है, हमसे कहा गया है कि प्रूफ कीजिए कि रूट 5 इर्रेशनल है। हमने कहा भैया आप सही हैं, रूट 5 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। रूट 5 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। अब जब रूट 5 रैशनल नंबर है तो मैं उसकी कंडीशंस बताऊंगा कि ये ऐसा ऐसा होना चाहिए, और एक भी कंडीशन अगर उसमें से मिसमैच हो जाती है या फुलफिल नहीं करती है तो हम तुरंत कहेंगे कि ये इर्रेशनल है। यही होता है मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, तो चलिए, चूंकि थ्योरी क्वेश्चन है इसलिए हमको लिखना खूब पड़ेगा। लिखेंगे आराम से, एक पेज भरेंगे और 3 नंबर लेके आएंगे, फ्री के नंबर हैं। ठीक है, let under root 5 is a rational number, so it can expressed
in the form of P by Q। ठीक, ये लिख लिया। अब where P and Q are integers। ठीक, ये पहली कंडीशन। दूसरी, Q is not equals to 0। फिर तीसरी, P and Q are co-prime। को-प्राइम का मतलब कि दो नंबर्स हैं जिनका HCF कितना है, 1 है। ठीक, राइटिंग समझ में आ रही है? क्या लिखा है? आई थिंक क्लियर है। सो राइटिंग अच्छी है मेरी, कभी घमंड नहीं करता, बट अगर नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कि क्या लिखा था। ठीक है, फिलहाल jokes apart, let root 5 is a rational number, so it can express in the form of P by Q, where P and Q are integers, Q is not equals to 0, P and Q are co-prime। ठीक है, तो अब कहानी शुरू हो गई। इट मींस कि मैं क्या करूंगा, या तो इनको ये दिखा दूं कि ये इंटीजर्स नहीं है, पहली चीज, या तो ये दिखा दूं कि Q 0 के बराबर आ जा रहा है, दूसरी चीज, या तो ये दिखा दूं P and Q आर को-प्राइम। तो मैं तीसरी दिखाने वाला हूं कि P and Q को-प्राइम नहीं है, उनको काटने के लिए कोई एक और नंबर अवेलेबल है। को-प्राइम का मतलब यही होता है ना कि दो नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको काटने के लिए सिर्फ और सिर्फ दुनिया में एक ही नंबर अवेलेबल है, वो है 1। उसके अलावा कोई और नहीं काट सकता। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमने लिख दिया इसको कि रूट 5 को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, P बाई Q के फॉर्म में। दूसरा स्टेप, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर 5 लिख दूं, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। अब सुनो, शुरू करने जा रहा हूं मैं खेल। क्या कि P स्क्वायर को 5 से डिवाइड करवाऊंगा बेटा, कैसे होगा, जब 5 नीचे जाएगा तो हो जाएगा सर। Q स्क्वायर को हम इधर ले आए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और P स्क्वायर अपॉन 5 हो गया खेल। ठीक, तो अब क्या कहेंगे, तो फायदा क्या है सर, P और Q को प्राइम बताना था, P स्क्वायर को प्राइम बता रहे। नहीं, लिखेंगे हम क्या, बहुत ही प्यारी लाइन है, क्यूट सी लाइन है। बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक if 5 divides P square then it divides P also, यानी कि P को भी ये क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। ये थोड़ा साफ नहीं बना ना, बस 1 मिनट, हो गया। ठीक है, तो P स्क्वायर then it divides P also। ठीक है भैया, तो P को काटने के लिए कौन हमारे पास है, 5 है। अब चलते हैं, अब Q को भी कटवाएंगे। कैसे, देखिए, तो जब P स्क्वायर को 5 ने डिवाइड किया तो हमको आंसर मिला क्या, Q स्क्वायर मिला। तो P को 5 डिवाइड कर रहा है, इट मींस कि कुछ ना कुछ तो आंसर मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, P बाई 5 अगर किया हमने, तो मान लिया कि C एक कांस्टेंट है, वो मिल जाएगा।
अब वो जब मिल गया तो मैं क्या करूंगा, अब किसी प्यारी सी इक्वेशन, यानी कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, यहां से P को सब्सटीट्यूट कर दूंगा बाई 5C, और फिर बचेगा Q बचेगा, और फिर वहां से 5 को कटवा देंगे। ठीक है, तो P इक्वल्स टू हो गया 5C, तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5C हो जाएगा। फ्रॉम लिखेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आ जाइए भैया, इक्वेशन नंबर 1 में आ जाइए। 5 इक्वल्स टू क्या है, 5 इक्वल्स टू क्या है, पी स्क्वायर, यानी कि 5C का स्क्वायर, 5C का स्क्वायर कितना, 25C स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। ठीक, अब Q स्क्वायर के नीचे मुझे चाहिए 5, देखते हैं क्या जुगाड़ लगाएंगे। तो ये इधर आ जाएगा 5Q स्क्वायर, और ये 25 नीचे चला जाएगा, 25 इक्वल्स टू C, 5 5 जा 25, मिल गया ना, मिल गया ना, हो गया खेल। यानी कि अब क्या आ रहा है आपको अगली लाइन, तो Q स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू आ गया C। ठीक, ठीक है, तो अभी ये वाली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक फिर से दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बता दिया है कि अगर 5 डिवाइड करता है P स्क्वायर को, तो 5 P को भी डिवाइड करेगा। सिमिलरली Q स्क्वायर को अगर 5 डिवाइड करता है तो Q भी डिविजिबल होगा 5 से। ठीक, अब इसके आगे खाली हमको स्टेटमेंट लिखना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो लिख लेते हैं, 10 5 is common factor of P and Q. This contradicts that P and Q are co-prime. ठीक, so our assumption is wrong। तो जब wrong हो गया तो √5 is an irrational number। ठीक है बेटा, इतना कर लिया, 3 नंबर पक्के हो गए। बिना पढ़े इसको मत जाइएगा, अगर इसको बिना पढ़े जा रहे हैं तो 3 नंबर आप छोड़ के जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आराम से जानकारी को नोट कीजिए, अच्छी लग रही है, अगर जानकारी समझ में आ रही है तो अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट 2 माइनस √3 अपॉन 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। इट इज गिवन दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। इस थोड़ा इधर उधर हो गया, यहाँ पे 2 बार आ गया, वहां पे ठीक है, बट कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। तो क्या करना है, ये जो अभी पिछला वाला क्वेश्चन करवाया ना, उसका छोटा भाई है, वो 3 नंबर का आएगा, ये 2 नंबर का आएगा। क्यों ना 2 नंबर का आएगा, अभी देखिए बताता हूँ क्यों। देखिए, क्लास 9th में, पिछले साल क्लास 9th में हमने क्या पढ़ा था कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, 2 तरीके के नंबर्स पढ़े, रैशनल और इर्रेशनल। तो रैशनल और इर्रेशनल कभी बराबर नहीं हो पाते थे, है कि नहीं है। हालांकि रैशनल और इर्रेशनल की कुछ डेफिनेशन, नॉन टर्मिनेटिंग, हाँ ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, वो भी नॉन टर्मिनेटिंग होता था, है ना। लेकिन रैशनल क्या हो जाता था, वो रिपीटिंग होता था। वो कैसा होता था, वो रिपीटिंग होता था ये। लेकिन इर्रेशनल कैसा होता था, ऐसा हो जाता था। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इर्रेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग तो रैशनल, और रैशनल और इरेशनल कभी बराबर नहीं होते। तो इसी चीज का मैं फायदा उठाने वाला हूं, इसी चीज का फायदा उठाऊंगा और इसी के बेसिस पे इसको प्रूव कर दूंगा। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, हालांकि 3 में आ जाए तो और अच्छी बात है आपके लिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, इसमें स्टेप्स कम लगेंगे। चलते हैं, फटाक से लिख लेते हैं। तो पहला स्टेप हमारा एज इट इज रहेगा, जो उसमें हमने किया था, इसमें भी वही करेंगे। क्या, लेट 2 माइनस √3 अपॉन 5 इज अ रैशनल नंबर, is a rational number, so it can be expressed in the form
of p by q where p and q are integers, p and q are co-prime and q is not equals to 0। ठीक है भैया, तो पिछली बार मैंने क्या किया था, को प्राइम वाली कंडीशन को उठाया था, इस बार मैं क्या करूंगा, इंटीजर्स वाली को उठाऊंगा। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, आराम से देखिए। तो फिर शुरू करें वही प्रोसेस, यानी कि 2 माइनस रूट 3 अपॉन 5 को मैंने कैसे लिख दिया, p बाई क्यू में सॉरी। तो अब देखिए गिवन है √3 कैसा नंबर है, इर्रेशनल। और हमने जब 9th में पढ़ा था कि इर्रेशनल के साथ किसी भी रैशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, हमेशा इर्रेशनल मिलता है। ठीक है, अच्छा, तो अब और इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स तो हमारा जो है ये सब रैशनल नंबर्स लेके आते रहेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने ये कहा कि यहां से जो भी चीजें हैं, जो भी √3 के अलावा है, सबको मैं इंटीजर्स के साथ कर दूं। क्यों, क्योंकि p एंड q इंटीजर्स दिया हुआ है। तो धीरे धीरे मैं क्या करूंगा, सबको एक एक करके ट्रांसपोज करते जाऊंगा। तो सबसे पहले कौन जाएगा, मल्टीप्लाई वाला, ये इधर चला जाएगा तो क्या करेगा, इधर डिवाइड कर रहा है, उधर मल्टीप्लाई करेगा। तो 2 माइनस √3 इक्वल्स टू 5p अपॉन q हो जाएगा। ठीक है, अब √3 को इधर कर देता हूं, इनको इधर ले आता हूं। ठीक है, 2 माइनस 5p अपॉन q इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, √3 हो जाएगा। तो अब सुनिए, चूंकि p एंड q इंटीजर्स हैं, तो ये वाला जो पूरा टर्म आएगा, बेटा, ये वाला टर्म, ये तो पूरा रैशनल हो जाएगा। तो रैशनल इर्रेशनल के बराबर, इर्रेशनल कैसे, क्योंकि गिवन है। तो क्या रैशनल और इर्रेशनल बराबर होते हैं, आंसर है नहीं। जब नहीं बराबर होते हैं तो जो नंबर हमको दिया गया है वो रैशनल हो ही नहीं सकता, वो कैसा होगा, इर्रेशनल हो जाएगा। क्लियर है, आई बात समझ में। तो हम लिखेंगे, अब फिर से वही काम है, लिखना। लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस p एंड q आर इंटीजर्स, hence 2 minus 5p upon q is rational. 2 minus 5p upon q is rational. So this contradicts. ठीक है, आगे चलें। This is contradiction. Because √3 that is LHS is irrational, and we know that rational is not equals to irrational. ठीक है, so our assumption is wrong. Our assumption is wrong. Hence under root hence 2 minus √3 by 5 is an irrational number. ठीक है भैया, बस ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन खत्म। तो इसी 12-13 क्वेश्चंस के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। इन सारे क्वेश्चंस के बेसिस पे आप कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि 1 घंटे की क्लास हुई है। तो 1 घंटे की क्लास में ये आराम से आप फर्स्ट चैप्टर निपटा सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे बाहर से क्वेश्चंस नहीं आएंगे।
ठीक है, तो आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। और अगर जानकारी अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।